हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। मेरा नाम साकेत है और आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। देखिए, हो क्या रहा था कि बहुत सारे लोग मुझसे जब संपर्क में आए तो उनका एक बेसिक प्रॉब्लम निकल के आया है कि सर हम सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं। बैंक जिस भी अमाउंट पे बोल रहा है, जितना भी पैसा बोल रहा है, सब कुछ हम एग्री है, पर अभी हमारे पास पैसा नहीं है। क्योंकि आपने जैसे कि बताया कि जो भी बैंक हमें डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है, 70% हो या 80% हो या 90% हो, पर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पैसा है ही नहीं। जब मेरे पास पैसा नहीं है तो 70% हो या 90% हो या 100% ही हो जाए, पर पैसा रहेगा तब तो हम जाके सेटलमेंट करेंगे। क्योंकि देखिए, मार्च एंडिंग एंडिंग चल रहा है, तो ऑब्वियस सा चीज़ है कि जितने भी बैंक एनबीएफसी कंपनी है जो हमें डिस्काउंट प्रोवाइड करने जा रहे हैं या जो भी कंसेशन करेंगे, उसका पहला कंडीशन यही होगा कि आपको पैसा मार्च में ही जमा करना पड़ेगा। अगर आप मार्च के बाद जमा करोगे तो वो हमको डिस्काउंट नहीं देंगे और दरअसल हमसे बात भी वो नहीं करना चाहेंगे। तो ये परेशानी हमारे साथ है और बहुत सारे लोगों के साथ है। तो इसका समाधान क्या है? तो सबसे पहले जितने भी लोग हैं जो हमारे फिटनेस 05 के जो व्यूअर्स हैं, उनको मैं पहले बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय लोक अदालत जो कि 8 मार्च 2025 को लग रहा है, वो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 2025 में ही लगा है। अब ये लोक अदालत हर साल लगता है, हर साल लगता है, बार-बार लगता है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो पर्टिकुलरली 8 मार्च को लेकर परेशान है, तो अगर हम अपने पिछले साल के बारे में अगर बताएँ, पिछले साल फरवरी के महीने में राष्ट्रीय लोक अदालत का गठन हुआ था। अब फरवरी के महीने में बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं था। अब उनके साथ समस्या क्या थी कि फरवरी, अगर मान लीजिए शनिवार, एक डेट पकड़ लीजिए, फरवरी में 16-17 तारीख को लगा था ये, ठीक? अब मान लीजिए जिन व्यक्ति के पास पैसा नहीं है तो क्या उनका सेटलमेंट नहीं हुआ? उनके लिए राष्ट्रीय लोक अदालत, हम आपको जानकारी के लिए बता दें, फरवरी में भी आया था, मार्च में भी आया था और अप्रैल में भी लगा था। क्योंकि देखिए, पहले क्या होता था कि जो क्लाइंट्स होते थे, जो कस्टमर होते, काफ़ी ज़्यादा कम थे। पर जैसे-जैसे आदमी बढ़ रहा है, कस्टमर भी बढ़ रहा है, तो इसमें क्या होता है कि एक डेट पे सबका समझौता करना संभव नहीं हो पाता है। मैं आपको बताऊं कि एक बेसिकली जो राष्ट्रीय लोक अदालत लगता है, साल में 4 बार लगाया जाता है। अब डेट के बारे में बात करें तो अभी जैसे मार्च में लगा है, फिर मई में लगेगा, फिर सितंबर में लगेगा, फिर दिसंबर में भी जाके लगेगा। अगर ये क्लियर डेट के बारे में अगर हम आपको बताएं तो, पर इसके साथ-साथ भी जिनका राष्ट्रीय लोक अदालत में 8 मार्च को समझौता नहीं होगा, इसके लिए भी मान लीजिए 8 मार्च को है ना, तो फिर जब अगले शनिवार होगा, ये मार्च में जितने भी शनिवार आ रहे हैं, सब में इसका फैसला होना है, सब में इसका डेट पड़ेगा। तो जितने लोगों के पास 8 मार्च को पैसा नहीं है, परेशान नहीं होइएगा कि हमारा समझौता नहीं हो पा रहा है। आपका भी समझौता होगा और आने वाले समय में जो व्यक्ति छूट जा रहे हैं, उनका भी समझौता होगा। बस फ़र्क कितना है कि उनका समझौता 8 मार्च को नहीं हो पाया। अब एक एग्ज़ाम्पल और समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी चल रहा है कि सर 8 मार्च को मान लीजिए हम समझौता नहीं करा पाते या मार्च में ही नहीं करा पाते। इस समय हमारे पास पैसा नहीं है, कुल मिला के जो भी पैसा आएगा वो 6 महीने बाद आएगा। अगर राष्ट्रीय लोक अदालत में हम चले जाते हैं, समझौता की बात करते हैं, तो क्या ये संभव है कि हमें 6 महीने का समय दें? तो हम आपको पहले बता दें कि राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते के दौरान 3 से 11 महीने तक का प्रावधान है समय देने का। अब ये चीज़ देखिए, सभी लोग जानते हैं कि अगर मार्च में सेटलमेंट हो रहा है तो 90% चांस ये है कि बैंक आपसे बोले कि पैसा आपको आज ही देना है। अगर आप नहीं दे पाओगे तो हम आप पे लीगल प्रोसीडिंग करेंगे, जिसमें ये सिर्फ आपके डराने के लिए या इस तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बढ़ाने के लिए बोला जाता है कि अगर मान लीजिए बैंक एनबीएफसी कंपनी इतना भी नहीं बोलेगा, तो सच्ची बता रहे हैं, आज के डेट में बहुत ऐसे कम लोग हैं जो बैंक को सीरियसली लेंगे और उनका पैसा लौटाने के बारे में सोच रहे हैं। तो बैंक इस समय आपको जो भी बोल रहा है, ये अभी अपने पैसे के लिए बोल रहा है और आपको जो भी करना है या समझना है, अपने पैसे लौटाने के हिसाब से करना है। तो ऐसा नहीं है कि बैंक आपको बोल रहा है कि अभी दीजिएगा तो लीगल एक्शन होगा, नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। आपकी जो लोन की स्थिति जो पहले बनी हुई थी, वो लोक अदालत के बाद भी वही रहती है। बस पैसा दे देते हो तो आपका समझौता के दौरान वो चीज़ केस हट जाता है। और एक और हम बता दें कि देखिए, जो राष्ट्रीय लोक अदालत है, जो कि 8 मार्च को गठित है, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारे लोग नहीं करा पाएँगे तो उनका मई में समझौता होगा। डिस्काउंट का ऊपर-नीचे होता है। रहा बात डिस्काउंट का,
तो ये मार्च है, ये पहली बार तो आया नहीं है। ये मार्च दोबारा भी आएगा, अगले साल भी आएगा। आप एक एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखना चाहो तो अपने राष्ट्रीय लोक अदालत में जाके देखिएगा। अगर 100% लोग आ रहे हैं समझौता कराने के लिए, तो उसमें से 80% लोग होंगे जो 2023, 22 या 21 के लोन पे समझौता कराने आए हैं। मतलब बैंक ने उनको अपने ईयर में भी तो बोला होगा ना समझौता कराने के लिए। ऐसी बात तो नहीं है कि सीधे जिन लोगों ने 2024 में लोन लिया उन्हीं का 2025 में समझौता हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जब भी कोई लोन लिया जाता है, और एक चीज हम आपको और बताना चाहते हैं, डिस्काउंट का भी पहला रूल यही बोलता है वैसे लोन जिनका समय बहुत ज्यादा हो चुका है। मान लीजिए जिन्होंने 2020 में 21 में लोन लिया है, तो बैंक ने 2-3 साल के दौरान ऐसा तो नहीं है कि उनको छोड़ दिया होगा। उनके साथ रिकवरी की गई होगी, उनको डराया गया होगा, धमकाया गया होगा, हर तरह से प्रयास किया होगा कि उनसे पैसे वसूल लिए जाए। जब वो पैसे नहीं दे पा रहे तो साल दर साल ये बातचीत चली होगी, उनको भी समझौते के लिए बुलाया जा रहा है। अमूमन आपको 3 बार समझौते के लिए बुलाया जाता है, पर ये भी बात अब पूरी तरह से सच नहीं है, इससे ज़्यादा भी बुलाया लिया जाता है। अब यहाँ चीज़ क्या है कि आज के दिन मैं अपने आसपास के क्षेत्र में भी जा रहा था, तो राष्ट्रीय लोक अदालत की तरफ से ये खुला इनवाइट है, जितने भी लोग हैं जो डिफ़ॉल्टर हैं, जो अपने लोक अदालत में समझौते के लिए जाना चाहते हैं, वो खुद से भी जा सकते हैं। वहाँ पे बैंकों के कैंप लगे रहते हैं, वहाँ पे वो एग्री कर रहे हैं। तो जितने लोग समझौते के लिए जाना चाहते हैं, जा सकते हैं और खुल के समय माँगे, डर क्यों रहा? नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वो एग्री नहीं करेंगे तो आपको कुछ कर लेंगे, ऐसा कोई डरने वाली कोई बात नहीं। जाइए, नहीं है, नहीं है। अगले साल लोक अदालत लगेगा, अरे अगले साल भी मार्च आएगा, डिस्काउंट इस साल नहीं मिला, अगले साल नहीं। एक चीज़ समझिए, बैंक आपके डर का ही सबसे बड़ा बिज़नेस कर रहा है आज के डेट में। अगर आप सिर्फ डरोगे नहीं ना, एक बात समझिए, ऐसा नहीं है तो जीवन खत्म नहीं होता। आगे साल भी डिस्काउंट है, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने पिछले साल नहीं करवाया था, इस साल उनको ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो हड़बड़ाइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। अगर मन में कोई भी सवाल, दुविधा, ऐसा कुछ भी होता है, स्क्रीन पे नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए, आप हमसे पूछिए। जो पर्सनली बात करना चाहते हैं, इस पे भी व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको टाइम दे जाएगा। पर्सनली हम आपसे बात करते हैं, आपके लोन के बारे में बताते हैं, आपके लोन को समझाते हैं, इसमें कितना डिस्काउंट मिलेगा, इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय लोक अदालत या किसी भी कैंप में जाने से पहले कुछ गलतियां कर बैठते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग क्या है कि नए हैं। जब वो नए हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं होती। जब पता भी नहीं होती तो ये अमूमन सा बात है कि उनके साथ कुछ गलतियां होनी है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति गलती नहीं करता, हर व्यक्ति गलती करता है, थोड़ा बहुत करता है। आप समय और ये आपका ध्यान ये होना चाहिए कि जो आपकी गलती है उसको कम करें, सही चीज़ें ज़्यादा करें ताकि डिस्काउंट्स आपको ज़्यादा मिले। तो जाइए, सेटलमेंट कराइए, और जिसको जो भी दुविधा है मैंने आपको बताया। जय हिंद, वंदे मातरम।